एचआर में 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी सैलरी एक ही लेवल पे स्टक हुई हुई है, ना तो आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना ही प्रमोशन। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या कारण है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिफोर दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, दिस इज सैम। I'm you're watching your favorite channel, Corporate Hub, where I do train working professionals for public speaking, communication tricks, and my favorite free HR training. So, guys, let's dive into the video and let me guide you. What are the things which you need to upgrade? ओके, नंबर वन इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन सबको पता है, सबको आती है रिक्रूटमेंट, बट कंपनीज उनको पैकेज ज़्यादा ऑफर करती हैं, द वन हु इज एबल टू क्लोज द पोजीशन। डू यू अग्री? इफ यस, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू अग्री विद मी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम नॉर्मल, हमें कोर पीएचपी का कोई डेवलपर चाहिए तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अगर आप किसी और इंडस्ट्री से हो तो आई गिव एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम। तो अगर आप ईजीएस्ट प्रोफाइल क्लोज कर लेते हो और आपको लगता है आपको रिक्रूटमेंट आ गया और आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आप टफ प्रोफाइल जैसे नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव या आर डेवलपर्स, दैट इज रूबी ऑन रेज, ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो इतने हैं भी नहीं चंडीगढ़, मोहाली, ट्राई सिटी में, या फिर अगर आप नोएडा में हो, कहाँ भी हो, तो जिस सिटी में उस स्किल सेट्स की डिमांड है और वो आपको नहीं मिल रही, वहाँ प्रॉब्लम आती है। और वहाँ वो आपकी जगह, आपकी ही पीठ पीछे आपका एम्प्लॉय, सॉरी टू से, वो किसी और एचआर को देख रहा होता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लोज द पोजीशन। अब आप इसमें गलती क्या करते हो? आप बोलते हो कि मैं तो वही पोर्टल यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो सारे कर रहे हैं, तो वी आर एम रॉन्ग। सो गाइज, ये कुछ छोटे से टिप्स हैं मेरी तरफ से, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो रिक्रूटमेंट अच्छे से हो जाएगी। और इसको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आगे जो मैं 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, दैट इज पेरोल, उसके फॉर्मूलाज, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट में क्या गलती होती है आपसे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस स्टडीज में क्या गलती होती है। तो अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स देखने हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करो। आई एम श्योर आपको यूनिक पॉइंट ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी किसी वीडियो पे आपको ओल्ड वर्जन अपडेटेड चीज़ ना मिले और सब कुछ पुराना मिले। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ टफ प्रोफाइल्स। चाहे आप बिजनेस एडवाइजर ढूंढ रहे हो, अच्छा सेल्स मैनेजर ढूंढ रहे हो, या फिर टेक गाइड ढूंढ रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है? हम क्या करते हैं, लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल देते हैं एंड देन वी सिट आइडल कि हम वेट कर रहे हैं कि कोई कमेंट करे, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कमेंटिंग फॉर द बेटर रीच, ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, पोस्ट शेयर नहीं होती और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कई बार आ भी जाता है तो कई बार नहीं भी आता, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या एल्गो हम यूज़ करें, क्यों दूसरों के कमेंट्स आते हैं हमारे नहीं आते? पहली चीज़ तो ये समझने वाली है। लेकिन अगर आप प्रॉपर हैशटैग्स डाल रहे हो, एक अच्छी लाइंस यूज कर रहे हो, आई सजेस्ट सबने डाला होता है हायरिंग फॉर दिस एंड दिस। अगर आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट करो, स्टार्ट योर वीकेंड और स्टार्ट योर डे विद हेल्पिंग समबडी, हैशटैग शेयर दिस पोस्ट, हैशटैग कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, हेल्पिंग हैंड्स, एंड देन यू मेक अ स्टोरी इन द 1 2 3 लाइन्स की, एक अच्छी सी स्टोरी जिसको लोग पढ़ें, उनको पढ़ने में मज़ा आए, कुछ क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, उसके बाद आप अपनी हायरिंग का स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि जो डायरेक्ट हायरिंग लिख देते हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है, बट आजकल कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण इफ़ यू रियली वांट टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड तो यू रियली हैव टू डू दिस। ओके, सो सेकंड टिप जो है, अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं फिर क्या करना है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपके कमेंट्स उस लिंक्डइन की वीडियो पे नहीं आ रहे हैं तो जिनके आ रहे हैं, जो भी पोजीशन आप देख रहे हो, आप उनके कमेंट्स के नीचे सर्च करो। आपको टैग में ऐसे पर्सन, ऐसे डेवलपर्स या ऐसी पोजीशंस वाले जॉब एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स ज़रूर मिलेंगे जो जॉब देख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो और ये कोई भी गलत मेथड नहीं है। लिंक्डइन जो है वो सबकी हेल्प के लिए बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टील कर रहे हो किसी का कैंडिडेट। तो जनरली हम ये अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। तो थर्ड जो मेरा सजेशन है लिंक्डइन के ऊपर, कि डोंट गिव अप। अगर आपके कमेंट्स भी नहीं आए, आपको दूसरे के कमेंट्स में भी नहीं कुछ मिल रहा, तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर एग्जांपल पीएचपी डेवलपर है या रेक्ट.जेएस डेवलपर है, तो आप उनके कनेक्शंस को रिक्वेस्ट भेजो, उनको ऐड करो, चाहे वो जॉब देख रहे हैं या नहीं देख रहे। एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब वाले टैग्स भी होते हैं जो आप सर्च बार में सर्च करते हो, और वैसे भी सिंपल भी आपको मिल जाएगा लिंक्डइन के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद नेटवर्क बिल्ड डजंट मीन कि आपको 6 महीने लग जाएंगे। आप आज से स्टार्ट करो 10 डेवलपर्स को
या जो भी पोजीशन, सेल्स मैनेजर हो गया, बीडी लेवल हो गया, जो भी आप देख रहे हो उनको रिक्वेस्ट भेजना। जब वो एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करेंगे, आप एचआर हो, उनको कभी ना कभी जॉब अपॉर्चुनिटी की जरूरत पड़ती है, तो दे विल एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो आप उनकी हेल्प करोगे जॉब फाइंड आउट करने में, एंड बोथ वेज इट विल सर्व द पर्पस बोथ वेज। अब आपको क्या करना है, आपने अगली गलती जो एचआर्स करते हैं वो उनके प्रोफाइल में 100 से ऊपर डेवलपर्स ऐड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई डेवलपर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं उन 100 को मैसेज ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो जॉब देख ही नहीं रहे, तो आई वांट मैसेज टाइम, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। मैसेज करो और एक कॉमन मैसेज बना के रखो, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस, हेलो जो भी बंदे का नाम है, और डियर कंसर्न दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस पोजीशन फॉर माय कंपनी एट दिस लोकेशन, वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम मेंशन कर दो। इफ़ यू हैव एनी रेफरेंस लेट मी नो, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो। अगर वो बंदा नहीं भी देख रहा होगा तो आई एम श्योर अगर आप 10 मैसेज करोगे, 10 में से एक बंदा आपको ज़रूर वो रेफरेंस दे देगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके भी देख सकते। ओके, तो ये हो गई लिंक्डइन की बात। अब बात करते हैं नौकरी पोर्टल में क्या ऐसा है जो आप नहीं कर रहे हो और दूसरे कर रहे हैं और वो फाइंड आउट कर लेते हैं आपसे पहले। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक कीवर्ड सर्च करते हैं, एक हम बुलियन सर्च करते हैं। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि बुलियन सर्च क्या होता है। बुलियन सर्च में आप डबल कोट्स में लिखते हो उस चीज़ को, ठीक है। और अगर पता भी है डेफिनेशन तो उनको यूज़ करना नहीं आता, सर्च ही नहीं लगाना आता। सबसे बड़ी पहली बात तो आप अपनी सर्च को सेव नहीं करते हो, तो नेक्स्ट डे आपको वही हार्ड वर्क दोबारा करना पड़ता है। आप सर्च सेव करो, बुलियन सर्च लगा के देखो, वहाँ पे ना एक कॉलम होता है इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स, तो उसको यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आपको ढूंढना है पीएचपी डेवलपर मजेंटो में, ठीक है। तो आप पीएचपी डेवलपर, वेब डेवलपर के ऊपर कीवर्ड्स डालोगे जहाँ होता है एनी कीवर्ड्स, और इंक्लूडेड में या फिर जो आपका नीचे कॉलम आएगा उसी पोर्टल पे, वहाँ पे आप लिख दोगे मजेंटो, ताकि वो वही सीवी दिखाए जिसमें मजेंटो इंक्लूडेड हो। या फिर एक एक्सेप्ट होता है कि इसको छोड़ के, लाइक शॉपिफाई आपको नहीं चाहिए तो आप शॉपिफाई को छोड़ के बाकी सारे डेवलपर्स वो आपको दिखा दे। इससे आपका टाइम सेव होगा, आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसे रोज ही ट्राई करके आपने 2-3 सर्च, जैसे कि मंडे को लगा ली, ट्यूसडे एक वेडनेसडे, 3 तरह की सर्च आपने सेव करके रख लेनी है एक ही पोजीशन पे, ताकि आपका रोज का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब एक और चीज़, कईयों में सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अच्छा एग्जेक्टिव होते हैं, वो कहते हैं वो हमारी सर्च देख लेता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो आपकी सर्च देख लेगा तो ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो कैंडिडेट्स को वैसे वो भी करे। एक और गलती आप करते हो, आप फॉलो अप नहीं करते हो। हमारे नौकरी पोर्टल में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि नॉट पिक्ड बहुत होता है। कैंडिडेट डू नॉट पिक द फ़ोन, मे बी वो बिज़ी हैं या कुछ भी, कोई भी रीज़न हम कह सकते हैं। तो आप वो नॉट पिक्ड वाली जो लिस्ट है, आप उनको कभी कॉल ही नहीं करते हो। स्पेशली आप उनके लंच टाइम में कॉल नहीं करते हो। 1 टू 3 का जो पीक आवर्स होते हैं, 1, 1:30, 2, 2:30, ये वाले जो पीक आवर्स हैं जिस पे आपको शार्प टाइम पे फ़ोन करना है। आप किसी का लंच 1:30 पे हुआ, आप उसको 1:40 पे फ़ोन करोगे, 10 मिनट बाद वो वैसे लंच करना होएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो आपका फ़ोन उठाएगा, ठीक है। सो आपको लंच आवर्स में कॉल करना है। अगर आपके लंच आवर भी हैं उस टाइम, तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। अगर आप 1 घंटे के लंच टाइम में 10 मिनट की कॉलिंग कर लोगे और उससे आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 मिनट आपके ख़राब हुए हैं या आपका रेस्ट नहीं हुआ। वैसे भी इस फ़ील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको रेस्ट करने का मौका बिल्कुल ना मिले। आप वैसे भी 10 मिनट की ब्रेक बाद में भी ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि वो लंच आवर्स में आप उसको काम पे लगाओ। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेरोल। अब पेरोल में एचआर्स क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो लीगल क्रिमिनलेंसेस देख रहे हैं। ट्रू, होता है, हर कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं ऐसे लोग जो लीगल चीज़ें देखते हैं और आपको नहीं देखनी पड़ती। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं जो छोटे लेवल की है, मैन पावर कम है, लेकिन वो पैकेज दे रही है 40,000, 50,000, इवन 60,000। वहाँ पे आप सोलो एचआर होते हो, आपको करना पड़ता है एक्सेल पे वो फॉर्मूलाज लगा के पेरोल कैलकुलेट, लेकिन आप कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो। हैव यू एवर ट्राइड फॉर एक्सेल फॉर्मूलाज लाइक काउंट इफ, लाइक लीव कैलकुलेशन, इफ फॉर्मूला, मतलब आपने कभी ट्राई ही नहीं किया ना उस फॉर्मूलाज को सीखने के लिए। और अगर ट्राई करते भी हो तो पेरोल बनाते टाइम आप उसको डबल चेक नहीं करते, आप रिक्रूटमेंट में बिजी होते हो, साथ साथ पेरोल बनाते हो, तो इतना कुछ मेस्ड हो जाता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। सो ऑलवेज रिकमेंड कि पहले तो फॉर्मूला सीखो, उसके बाद उन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करो, एंड देन डबल चेक ज़रूर करो,
ठीक है? तो थर्ड हमारा आ गया जी इवेंट मैनेजर। अब ये तो बड़ा ईज़ी है, हर कोई गेम्स करवा लेता है, लेकिन यहाँ पे भी चैलेंज है कि आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको बॉस को लग रहा है कि ये तो पुरानी एचआर भी कर रहे थे, इसने नया क्या कर दिया? ओके, सो आपको करना क्या है? देखो, अगर आप एक मिड साइज कंपनी में हो तो आप एमएनसी कंपनीज के लिंक्डइन पेज पे फॉलो करो, गूगल पे जाके देखो कि वो कितने बड़े लेवल पे इवेंट्स कराते हैं। वहाँ आपको स्पेशल एंकर भी हायर करते हैं जो एंकरिंग करते हैं और गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आप गूगल एंड लिंक्डइन पे देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग स्टील करो या चोरी करो आइडिया, कुछ अपने दिमाग की क्रिएटिविटी लगाओ कि अगर उन्होंने ये गेम कराई है आप इसको इनोवेटिव वेज भी कैसे कर सकते हो। ऑब्वियसली एमएनसी कंपनी का बजट कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। अब ये दिमाग तो भी आप ही को लगाना है कि कैसे आप उसको अपनी कंपनी के बजट में फुलफिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने हुला हूप अगर मंगवाए हैं तो आप हुला हूप नहीं मंगवाना चाहते, आप कोई बास्केटबॉल, आप कोई बॉल, फुटबॉल या कोई भी चीज़ जो आपको लगता है, बैडमिंटन हो गया, जो उस रेंज से कम है या उस रेंज की इक्वल है, आप मंगवा सकते हो। हुला हूप इज जस्ट एग्जाम्पल, वो इतना कॉस्टली नहीं होता, बट आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से आप एम्प्लॉयज़ को एंगेज कर सकते हो। उसके बाद इस क्रिएटिविटी को फॉलो करने के लिए जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको बड़ी सारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज मिल जाएंगी। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल तीनों प्लेटफॉर्म्स, जब आप घर पे भी होते हो, ऑफिस में भी होते हो, आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम इनोवेटिव और क्रिएटिविटी कर सकते हैं किसी इवेंट को करने के लिए। और फिर एक और चैलेंज आता है कि एम्प्लॉयज़ ही नहीं मानते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका इवेंट बोरिंग होगा तो एम्प्लॉयज़ क्यों आपके इवेंट में आएंगे? दे प्रेफर वर्क ओनली। तो आपको इस इवेंट को ऐसा बनाना है कि एम्प्लॉयज़ आपसे खुद बोलें कि मैम प्लीज़ अलाउ अस टू पार्टिसिपेट। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में, वो उठते ही नहीं है सीट से, बिकॉज उनके पास वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, विदाउट वेस्टिंग या क्रिशियल आवर्स, उनके क्लाइंट कॉल पे तो हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं बनता। लेकिन बाकी टाइम पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्यार से वन ऑन वन करके समझा सकते हो एक मीटिंग में कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपका माइंड लेवल अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो आप प्रोडक्टिविटी भी इतनी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको उनको वन ऑन वन मीटिंग में पोलाइटली समझानी है। मेक श्योर ऐसा नहीं कि आप किसी मैनेजर को जाके बोल दो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो भैया नहीं आने वाली क्योंकि तुम गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। सो मेक श्योर, थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज यू आर होल्डिंग एन एचआर पोजीशन जो बहुत ही ज़्यादा क्रिशियल एंड इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट, केस स्टडीज। केस स्टडीज पे जाने से पहले मुझे एक चीज़ कहनी है, अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स पसंद आए तो प्लीज़ किसी एचआर के साथ ज़रूर शेयर करो। हो सकता है ये आपके लिए नॉर्मल पॉइंट्स हो, लेकिन किसी और के लिए, किसी फ्रेशर या एक्सपीरियंस के लिए ये यूनिक पॉइंट्स भी हो सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कौन सी चीज़ों में इनोवेशन दिखानी है, तो आई वुड लव टू हेल्प यू ऑन माय सेम कॉर्पोरेट हब यूट्यूब चैनल। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड दिस विल मोटिवेट मी ऑल्सो कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों की इसे ही हेल्प करती रहूँ। तो लास्ट पॉइंट है हमारा केस स्टडीज़। इस वीडियो के 2 पार्ट्स भी बन सकते हैं बिकॉज़ मुझे वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। तो केस स्टडीज़ में मुझे बस एक ही केस स्टडी लेनी है आज के लिए। अगला पार्ट तब बनेगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा इस वीडियो पे। डन? ओके, डन डील। सो केस स्टडीज़ में क्या है कि एक एम्प्लॉय आपसे लीव माँग रहा है। आपको लगता है कि लीव ही तो माँग रहा है, या तो हम दे देंगे या हम नहीं देंगे, रिजेक्ट और अप्रूवल। बट ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हाउ यू मेक अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आपका बॉस नहीं चाहता कि आप लीव अप्रूव करो, बट वो अपने ऊपर बात नहीं लेना चाहते। वो आपको बोलते हैं कि आप डिनाई करो, और बुरे कौन बन जाता है? हैशटैग एचआर। तो वो लिंक्डइन पे पोस्ट आनी शुरू हो जाती है कि एचआर सपोर्ट नहीं करते, वो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ रंगोली बनाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कंपनी में, ब्ला ब्ला ब्ला। जो कि बहुत हर्ट करता है बीइंग एन एचआर प्रोफेशन। आप लोगों ने भी फील किया होगा इस चीज़ को। तो अगर आप उनसे एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में एक इमोशनल, एक सिंपैथेटिक चीज़ बना के रखो कि देखो, आई नो कि तुम्हारा जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल फैमिली फंक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए तुम एक एसेट हो। इस कंपनी के लिए you're an asset, you're performing good, your performance is good, और हमारे लिए भी, हमारी जो फैमिली है, सपोज आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, तो एबीसी फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये भी आप ही की फैमिली है, सो इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको
अलाइन करके रखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर वो 3 दिन की लीव माँग रहा है, रिक्वेस्ट हिम और हर कि वो 2 दिन की कर ले। और अगर नहीं हो सकता तो तीनों दिन घर से काम कर सकता है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकता, 2 घंटे के आउटपुट दे सकता है। वर्क फ्रॉम होम तो आजकल वैसे भी डिजिटल होने के कारण सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। तो ऐसे आप प्यार से, पोलाइटली वे से उसको पहले प्रेज़ करो, इमोशनल करो। इमोशनल करना कुछ गलत नहीं होता। आई एम नॉट ट्राइंग कि आप उसको इमोशनल फूल बना दो, नहीं। इमोशनल मीन्स आप उसके इमोशंस को कैच कर रहे हो कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती, मैं भी छुट्टी के लिए अप्लाई ज़रूर करती। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस की तरफ भी है, तो कुछ ऐसा करो कि बैलेंस हो जाए। एक बार करके देखो। ऐसी सिचुएशन के बाद अगर वो एम्प्लॉय मान गया आपकी बात, 3 में से उसने 2 छुट्टियाँ अप्रूव करवा ली, 1 भी लीव उसने अप्रूव नहीं करवाई आपके कहने के कारण, तो आपका जो बॉस है उसकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। दिस कैन गिव यू ए कमेंडेबल इफेक्ट, ट्रस्ट मी। गाइस, वीडियो खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो या फॉलो नहीं करते हो या किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ माइंड इट। अगर आपकी, मुझे नहीं पता आपकी हेल्प हो रही नहीं, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट मिला इतनी वीडियोज़ बनाने के लिए, आगे भी ऐसे मोटिवेट करते रहो। थैंक यू सो मच फ्रॉम कॉर्पोरेट हब फैमिली। थैंक यू गाइस।